नमस्कार। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही खास है। खास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो वर्तमान स्थिति या भविष्य में आने वाली स्थिति, इसका आकलन आप स्वयं से भी कर सकते हैं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, देखिए, ज्योतिष में जो जन्म कुंडली बनती है उसमें जो 12 भाव हैं, हर भाव किसी न किसी खास क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाव मजबूत होगा तो हमारे जीवन में हमारी स्थिति अच्छी होगी। भाव अगर कमजोर होगा तो हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, रुकावटें आएंगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला चीज कि कुंडली में लग्न और लग्नेश ये कैसे हैं। लग्न बली है कि नहीं, या लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश केंद्र में है, लग्नेश त्रिकोण में बैठे हैं, या उनके पास षडबल में अच्छा बल है, या ग्रहस्पष्टि में देखें कि उनके पास अच्छे अंशों में बल है, तो कहा जा सकता है कि लग्नेश बली अवस्था में है। तो हमारे जीवन का सबसे जो मजबूत पहलू है वो लग्नेश को ही देख करके पता चलता है। अगर लग्नेश मजबूत है तो हमारी बुनियाद मजबूत होगी, हमारा जीवन अच्छे से बीतेगा। तो सबसे पहले लग्न और लग्नेश, इनको देखना बेहद आवश्यक है। अगर लग्नेश कमजोर है तो फिर इनका उपाय किया जाए, इनको बलि किया जाए, चाहे वो पूजा पाठ के माध्यम से, चाहे रत्न पहन के, किसी भी तरीके से लग्नेश को बलि किया जाए ताकि हमारी स्थिति ठीक हो सके। दूसरी चीज है भाव का स्वामी। देखिए 12 भाव हैं, हम लोग चाहे किसी भी भाव की चर्चा करें, उस भाव का स्वामी, भाव तो अपना महत्व रखता ही है, लेकिन उस भाव का स्वामी वो भी महत्व रखता है। भाव का स्वामी है कहां। भाव का स्वामी वहीं पर बैठा है, या केंद्रीय बैठा है, या शुभग्रह के साथ बैठा है, या त्रिकोण में बैठा है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। मान लीजिए कि दशम भाव का मालिक अगर केंद्रीय या त्रिकोण में बैठा है तो कैरियर में उन्नति होगी। लेकिन वहीं अगर दशम भाव का स्वामी छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठ गया तो फिर संघर्ष की स्थिति होगी, कैरियर में उतार चढ़ाव होगा। देखिए आज का ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इसमें मोटा मोटी आपको निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा कि आखिर अभी की जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति आपकी अच्छी या बुरी, वो क्यों है। तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग कि ग्रहों की दृष्टि, जिस भाव के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, उस भाव पर कैसे ग्रहों की दृष्टि है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बहुत ही अच्छा फल होगा। वहीं अगर मान लीजिए शनि, मंगल, राहु या केतु ऐसे पापक ग्रहों की दृष्टि है
तो फिर उस भाव के फल में कमी आ जाएगी। तो ग्रहों की दृष्टि का भी अपना बहुत ही महत्व है। आगे, कारक ग्रह, हर भाव का अपना कारक है। जैसे लग्न के कारक हैं सूर्य, द्वितीय भाव के कारक हैं गुरु, तृतीय के मंगल, चतुर्थ के चंद्रमा, पंचम भाव के गुरु, छठे भाव के मंगल, सप्तम भाव के शुक्र, अष्टम भाव के शनि, नवम भाव के गुरु, दशम भाव के सूर्य, एकादश भाव के गुरु और द्वादश भाव के शनि। ये सभी हर भाव के अलग अलग कारक हैं। हम लोग कुंडली देखते हैं तो राशियां बनी है उसमें, तो राशियों के जो स्वामी हैं वो तो ठीक है, लेकिन उस भाव का कारक ग्रह भी है। तो कारक ग्रह की क्या स्थिति है? मान लीजिए कि कारक ग्रह अगर मजबूत स्थिति में है, जैसे हम लोग सप्तम भाव की चर्चा करें, सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं। अगर शुक्र कहीं त्रिकोण में या केंद्र में बैठे हैं, या अपने जहां पर भी बैठे हैं वहां से अपने भाव को देख रहे हैं, जैसे सप्तम भाव की चर्चा कर रहे हैं तो शुक्र अगर लग्न में बैठे हैं और वहां से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तब तो फिर उस भाव की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। दांपत्य जीवन सुखद होगा, आपस में बहुत ही अच्छा मेल होगा। तो कारक ग्रह को भी देखना अति आवश्यक है कि कारक ग्रह किस स्थिति में है, वो बली है अथवा कमजोर है। वहीं अगर सप्तम भाव को शुक्र ना देखे, कहीं छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हों, तब फिर दांपत्य जीवन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुंडली में जो है दशा देखना या गोचर को देखना अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि किसी भाव का विचार कर रहे हैं हम लोग, और जैसे मान लीजिए कि लग्न का ही विचार कर रहे हैं और लग्नेश की दशा चल रही है। लग्नेश जो है वो बली स्थिति में है और उन्हीं की महादशा चल रही है, साथ ही साथ गोचर में भी वो अच्छी स्थिति में है, तब तो पूछिए ही मत। वो समय, वो दशा आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वहीं अगर मान लीजिए किसी ग्रह की जो दशा चल रही है वो ग्रह कमजोर स्थिति में है, जिस भाव का भी वो मालिक है उस भाव का वो अच्छा फल नहीं दे रहा है, और महादशा उसी ग्रह की स्टार्ट हो गई और गोचर में भी अगर वो अनिष्टकारक हो रहा है, तब फिर वो समय आपके लिए, वो महादशा आपके लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, लग्न, लग्नेश, भाव, भाव का स्वामी, भाव में कौन सा ग्रह है, इसकी भी भाव में कौन सा ग्रह है, अगर मान लीजिए शुभ ग्रह बैठा है तो उस भाव की शुभता को बढ़ा देगा। अगर पापक ग्रह बैठा है तो वो शुभता में कमी ला देगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कुंडली में देखना अति आवश्यक है। अगर आप स्वयं से भी अगर इन स्थितियों को देखें, इन ग्रहों की या इन भावों की या महादशा या गोचर की स्थिति को देखें, तो स्वयं से भी पता चल सकता है कि हमारी स्थिति क्या है। तो जितने भी मैंने पॉइंट बताए आपको, लग्न, लग्नेश, भाव, भावेश, कौन सा ग्रह भाव में बैठा है, भाव के ऊपर ग्रहों की दृष्टि, भाव कारक ग्रह, दशा और गोचर, इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए और कुंडली का विवेचन अगर किया जाए, तो वर्तमान स्थिति
और आने वाली भी स्थिति के बारे में हम लोग सहज रूप से जान सकते हैं। फिर अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।